मित्रों नमस्कार। आज हम आपको पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है जिसकी व्याख्या बताएंगे। इससे पहले एक जरूरी सूचना हम आपको बता दें, हमारा एक चैनल और चलता है जिसका नाम है बीए स्टडी क्लास, जिस पर जाकर के आप जो इसमें हमने नहीं पढ़ाया है यानी कि नौका विहार है, ठीक है, तो नौका विहार आपको पढ़ना है तो उसमें चले जाइए और वहां पे आप नौका विहार पढ़ सकते हैं। बीए स्टडी क्लास डालिए, चैनल सर्च कीजिए, उसमें बीए स्टडी क्लास आ जाएगा। आप भी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अंदर चले जाइए तो आपको मिलेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो इंटरमीडिएट के बच्चों के बहुत अच्छे काम आने वाले हैं, जैसे कि नौका विहार है, उसके 3-4 वीडियोस हैं, और साथ में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय है, महादेवी वर्मा जी का है, पंत का है, प्रसाद से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। कुल मिला के है तो वो बीए वालों के लिए, लेकिन जो जीवन परिचय है वो सबका समान रहता है, नौका विहार है सबका समान रहता है, अभिनव मनुष्य है सबका समान रहता है। तो इस प्रकार जो अभिनव मनुष्य है वो दिनकर का है, बीए के लिए भी है, बीए वालों के लिए भी है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये पवन दूतिका है, और अगर मैथिली शरण गुप्त का है तो ये सब, अगर इस पे जो जो वीडियोस इस पे नहीं मिलते आप बीए स्टडी क्लास पे सर्च कर लीजिए, उसमें मिल जाएंगे, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पवन दूतिका है, इनकी एक कृति है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक कृति है प्रिय प्रवास। वो जो पहला प्रथम खड़ी बोली का काव्य है, प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। वहां से काव्यांजलि में अपनी आया है, नाम है पवन दूतिका। यहां पर राधा जी ने पवन को दूतिका के रूप में, दूती के रूप में बताया है, यानी उसी के हाथों अपना संदेशा भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा भेजा है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में होते हैं तो एक दिन की बात है, राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई होती हैं, उनकी आंखों से आंसू आते रहते हैं, तभी प्रातःकालीन पवन आती है, उनके दुख को बढ़ाने लगती है, तो वो पवन को डांटती हैं। वही बातें इसमें की गई हैं। चलिए इसकी व्याख्या हम बता देंगे। अगर आपको व्याख्या आ जाएगी फिर तो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। प्रश्न याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ व्याख्या याद कीजिए। तो ऐसे अगर इसको आपका संदर्भ लिखना होगा तो प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित हैं, महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे से बोली सदुखुस से श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो एक दिन राधा खिन्ना, एक एक मीनिंग समझिए, खिन्ना, बैठी खिन्ना एक दिवस, एक दिन, गेह माने घर में अकेली। एक दिन राधा जी खिन्ना अर्थात उदास होकर के घर में अकेली बैठी थी, और द्रग युगल का मतलब, युगल माने दोनों, द्रग माने नेत्रों से, थे धरा को भिगोते आके आंसू, आंसू आ करके दोनों नेत्रों से आ करके आंसू धरती को भिगो रहे थे, और आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। और इसी क्षण क्या हुआ कि इनके सदन में, सदन माने घर में, पुष्प की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुंदर पवन वातायनों अर्थात खिड़की से आने लगी। फिर इनके संताप यानी तापों को और प्रबल करने लगी और बढ़ाने लगी। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख यानी भयंकर बढ़ता देख कर दुखिता होकर अर्थात राधा दुखी होकर के धीरे से सदुख, दुख के साथ श्रीमती राधिका जी उससे बोली, प्यारी प्रातः पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हुई है? काल की क्रूरता से कलुषित हुई है, ठीक है।
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा है संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। कहते हैं मेरे प्यारे नव जलद से, नवजलद, नवजलद का अर्थ है नवीन जलद। जलद मतलब बादल, जल दा जल देने वाले बादल। नवीन जलद से, कंज से, कंज माने कमल, वो मेरे घनश्याम। नवजलद मतलब घनश्याम, कंज माने कमल, कमल के समान नेत्रों वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से। वो मधुबन गए थे, ना तो वहां से लौट कर आए हैं, ना संदेशा भेजा है। ये पवन से राधिका जी कह रही हैं, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, और मैं भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रिय के विरह से, के वियोग में बावली होती चली जा रही हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और तू मेरी जितनी भी दुखों की कथा है भगवान श्री कृष्ण को जाकर के सुना दे। जो ही मेरा भवन तजतु अल्प आगे बढ़ेगी। अब रास्ता बताती हैं वायु को, कहती है राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ेगी, शोभा वाली, सुखद, शोभा वाली यानी सुंदर, सुखद, सुख देने वाली कितनी मंजू माने सुंदर कुंजे मिलेंगी। तो न जाने तुझको अत्यंत सुंदर कुंजें दिखाई दे। तो छोटी बगिया, बढ़िया बगीचियाँ जो होती हैं बगियाँ, उन्हें कुंज कहा जाता है। सुंदर बागों की छाया, उनकी छाया बड़ी शीतल होगी, मृदुल होगी। तो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तुझे मोह लेगी। तो भी अगर तुझको वो सब मोह लेगी, तुझे का आकर्षक, अपने आकर्षण में बांध ले, ये कुंजें जो मिलेंगी, पक्षियों की चहकने की आवाज़, मधुर ध्वनि जो निकलती है, इन सब गुणों के कारण तुझे मोहित अगर कर लेंगी वो कुंजें, लेकिन फिर भी दुख लख मेरा दुख देख करके, लख माने देख करके, वहां जाना विश्राम लेना, वहां जाकर के तू विश्राम नहीं लेना, यानी तू चलती जाना निरंतर। थोड़ा सा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। फिर क्या कहती हैं कि जब थोड़ा तू आगे बढ़ेगी, जाने को तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। छंद देखिए, अगर छंद की बात करते हैं तो सब मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। कभी कभी छंद भी प्रश्नों में पूछ लेता, तो मंदाक्रांता छंद लिखा गया है इसमें। थोड़ा तो वो कहती है, हे पवन अगर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो सरस रव का, सरस रव रसपूर्ण ध्वनि का धाम सतपुष्प वाला, यानी मनोरम वृंदावन मिलेगा, जिसमें कि मधुर मधुर पुष्पों से लदा हुआ, मधुर फूलों से लदा हुआ मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली बहुत से पेड़ तुझको मिलेंगे, लताएं तुझको मिलेंगी। सुंदरता वहाँ की अद्वितीय है, अनुपम है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी, मन को मोह लेने वाला प्यारा वृंदावन तुझको मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना। वो कहती तू उस विपिन से आना जाना, इस विपिन माने जंगल से, इस वृंदावन से आना जाना, लेकिन तू वहां मुह्यमाना मत होना, मोहित मत होना, यानी कि तू उसके लिए मोहित मत होना, वहां रुकना मत। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना।
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, वो कहते हैं क्लांत, अगर जाते जाते रास्ते में तुझको क्लांत कोई दिखे। क्लांत का मतलब क्या होता है? थका हुआ। तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब तू पवन है। तो अगर तुझको पथ में अगर कोई जाते जाते, फिलहाल तो वो कहते हैं तू सीधे पथ अपने भगवान श्री कृष्ण के पास ही चले जाना, और लेकिन अगर रास्ते में जाते जाते कोई क्लांत यानी थका हुआ दिखे तो जाके सन्निकट उसके पास चले जाना, उसकी क्लांतियों अर्थात उसकी थकनों को मिटा देना। ठीक है, उसकी सारी थकनों को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। वो कहते हैं धीरे धीरे उसके गात को, उसके शरीर को परस करके, स्पर्श करके, उत्ताप यानी उसके गर्मी को, उत्ताप का मतलब होता है गर्मी को, गात माने शरीर को, उसके शरीर को परस माने स्पर्श करके धीरे धीरे उत्ताप खोना यानी उसकी गर्मी समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और कहती हैं कि अपने सदगंधों से, अपनी सुगंधी से उसके थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। ठीक है, हर्षितों सा बनाना अर्थात प्रसन्नों सा कर देना उसको, श्रमित जन को, उस थके हुए जन को अपनी सुगंधों से क्या कर देना? हर्षित कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब वो कहती हैं कि लज्जाशीला मतलब यूं तो राधा डांटती हैं उस पवन को कि सीधे तू भगवान श्री कृष्ण के पास जाना, लेकिन कहती हैं संसार में रास्ते में तुझे जाते जाते अगर ये सब मिले तो उनको जो है थोड़ा सा सुख प्रदान करना। लज्जाशीला पथिक महिला, वो कहती हैं अगर लज्जाशील, लज्जा यानी जो नवीन नई बहू हो, लज्जाशील स्त्री हो, तो कहीं अगर दृष्टि आए, पथिक रास्ते चलती हुई कोई लज्जाशीला महिला दृष्टि आए, देखे, तुझे दिखाई पड़े, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। उस सुंदरी को विकृत वसना अर्थात विकृत वसना का मतलब क्या होता है? वस्त्रों को विकृत करना, उड़ा देना। इधर उधर तू वस्त्रों को विकृत मत करना, उड़ा मत देना। ठीक है, और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी सी श्रमित हो, थकी हुई हो, तो श्रांति माने थकावट, तो उसकी श्रांति जो थकावट है उसको अपनी गोदी में लेकर के, यानी तू उसको लग जाना, यानी उस हवा से कहती तो अपनी गोदी में उसको ले लेना और उसकी थकन को खो देना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होठों की और कमल जैसी मुख की म्लानताएं, यानी म्लानताएं यहाँ पर है, म्लानताएं मलिनताओं को मिटा देना। उसके कमल मुख की जैसा उसका कमल के समान सुंदर मुख और उसकी होठों की जो म्लानताएं मलिनताएं इतनी गर्मी में हो गई हैं तो उसको मिटा देना। और कोई क्लांता, क्लांता माने थकी, कृषक ललना, कृषक ललना अर्थात किसान की बेटी खेत में जो दिखाए। अगर कोई किसान की बिटिया खेत में दिखाई दे, किसान की स्त्री कोई खेत में दिखाई दे, ललना का मतलब यहाँ पे स्त्री होता है। ठीक है, ललना माने स्त्री। तो किसान की कोई स्त्री अगर खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। परस माने धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी सारी क्लांतियों को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि व्योम हो तो उसे ला। अगर कोई जलद यानी बादल का कोई टुकड़ा, अगर मेघ का खंड आकाश में जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर ला करके छाया कर देना, जिससे उस छाया द्वारा सुखित करना, उसे छाया कर देना। तप्त भूतांगना को, तप्त भूतांगना मतलब वो स्त्री जो है
जो जलती हुई स्त्री है, गर्मी के कारण परेशान स्त्री है, तो उसको क्या कर देना, उसको तू अपनी छाया द्वारा सुखी कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में। आशा है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले पार्ट में आपसे फिर मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए।